हुकूमती इत्तेहादियों से मामला तय पा गए। इमरान खान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम का फौरी इस्तीफा ही मसले का वाहिद हल करार दे दिया। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सियासी मसालेहत की कोई तजवीज़ नहीं आई। PDM सरबराह की डॉम न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, नए इंतखाबात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। MKM के वक्त की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। वजीर आला मुराद अली शाह, सिंध के वज़रा सईद गनी, नासिर शाह, सुहेल अनवर सयाल और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। तहरीक अदम एतमाद पर साथ देने के लिए मामलात को हातमी शक्ल दे दी गई, ज़राए का दावा। तहरीक अदम एतमाद पर MQM किसका साथ देगी, अभी कोई फैसला नहीं किया। आमिर खान का दो टोक मौक़िफ़, राबता कमेटी जो फैसला भी करेगी तबाहाल शहरी इलाकों की बहाली के लिए होगा। जो भी तय करेंगे मीडिया को आगाह कर देंगे। मुत्तहदा रहनुमा की यकीन दहानी। जितना मर्जी गुस्सा हो, अरकान को पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से इदारे कमजोर होते हैं। सबने अपनी मर्जी की तो सियासी जमात इदारा नहीं हुजूम बन जाएगी। रुकने असेंबली को अपनी जमात से हम आहंग होना होता है। बात खत्म। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। आर्टिकल 63A किसी रुकन को वोट डालने से नहीं रोकता। हर रुकन असेंबली का वोट गिनती में शुमार किया जाएगा। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार ने सदारती रेफरेंस पर जवाब जमा करा दिया। आइन वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है, तरमीम नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने समाअत की मुखालफत कर दी। तहरीक इंसाफ में इलेक्शन नहीं हुए। सिलेक्टेड ओहदेदार वोट डाले या न डालने की हिदायत नहीं दे सकते। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल राय देना लाजिम नहीं। JUI का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म इमरान खान से कानूनी और सियासी कमेटी की मुलाकात। कल होने वाले कौमी असेंबली के इजलास की हिकमत अमली तय कर ली गई। किसी दबाव में नहीं आएंगे। 27 मार्च को पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का आस। पीपल्स पार्टी का मुनहरिफ अरकान पर हुकूमती दबाव का दावा। शेरी रहमान ने आइन तोड़ने का भी इल्जाम लगा दिया। वजीर आजम को मुस्ताफी होने का मशवरा। हाफिज हमदुल्लाह का वजीर आजम पर वादा खिलाफी और अमरीकी गुलामी का इल्जाम। इंसाफ पसंद हो ना इमरान खान साहब, आप बड़े लेक्चर दे रहे हैं आजकल हक और सच की, तो कराएं वोटिंग पार्लियामान के अंदर। वो लोग जो आपके साथ नहीं है आज तोहमत लगाई, झूठ बोला और इल्जाम तराशी की गई। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब हुकूमत पर बरस पड़ी। अवाम की आंखों में धूल झोंकने का इल्जाम। वज़रा से हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत मांग लिए। कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का चैलेंज। जो नस्ली और असली है वो पाकिस्तान के साथ और जमहूरियत के साथ और अपनी पार्टी के साथ कायम है। इंशाअल्लाह ताला कोई कहीं नहीं जा रहा। और ये जो अफवाहें चैनल्स पर उड़ाई गई हैं या जो कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहा, अभी मैं उसको मिल के आया, वो भी मेरी तरह चट्टान की तरह इमरान खान के साथ कायम। ओपोजिशन के पास हुकूमती अरकान हैं तो ओपोजिशन के कई अरकान भी हुकूमत का साथ देने को तैयार हैं। वजीर आजम इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। शेख रशीद का दावा। कबल अज़ वक्त इंतखाबात का भी इशारा दे दिया। सरबराह तुर्किश जनरल स्टाफ और एयर ऑफिसर कमांडिंग 22 ग्रुप रॉयल एयरफोर्स की पाक फज़ाइया के सरबराह से अलग अलग मुलाकातें। पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। लाहौर में पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म। मेहमान टीम के 351 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 73 रन बना लिए। इमामुल हक 42 और अब्दुल्ला शफीक 27 रन पर नॉट आउट। शाहीनों को जीत के लिए आखिरी रोज मजीद 278 रन बनाना होंगे।
ओवरटेक्सिंग में रिवायती बैल दौड़, दूर दराज से लाए गए 120 बैल मैदान में उतारे गए। फाते बैलों के मालिकान को ट्रॉफी और नकद इनामात। झूमर पार्टी का रक्स तवज्जो का मरकज। सिंध हाउस से पीपी ने की सहस लड़ाई, समझ नहीं आई, मेंबर बिक गए, गवर्नमेंट दिल्ली फिरे दुहाई, समझ नहीं आई। और सरगोधा के कॉलेज में सालाना मुशायरा, सलमान गिलानी, खालिद मसूद, नजमा मंसूर और फराह शाह के कलाम पर तलबा ने दिल खोलकर दाद दी। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।